नमस्कार सभी विद्यार्थियों का आज की क्लास में स्वागत। आज हम आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की जो टेस्ट सीरीज है उसके 8वें टेस्ट के पहले 50 प्रश्नों पे बातचीत करेंगे। जब हमने ये टेस्ट सीरीज शुरू की थी तब मैंने बताया था कि हम पहले शुरुआत के 10 टेस्ट की या 12 टेस्ट की व्याख्या करेंगे। हालांकि इसमें 16 टेस्ट है, सभी टेस्ट की व्याख्या करने का कोई मुझे लगता है औचित्य भी नहीं है। टेस्ट की व्याख्या करने का कारण केवल इतना होता है कि इससे आप समझें कि परीक्षा में पैटर्न कैसे होता है, या ये टेस्ट में प्रश्न हमने क्यों रखा, उसका कारण क्या है, उसके पीछे क्या और प्रश्न भी बन सकते हैं। थोड़ा सा हम जो टेस्ट देते हैं उससे हम समृद्ध हों, ये टेस्ट की व्याख्या करने का एक कारण रहता है। दूसरी मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बार बार यूट्यूब पे विद्यार्थी कमेंट करते हैं या पर्सनल मैसेज भी करते रहते हैं, पूछते रहते हैं तो आप क्या स्कूल लेक्चर की नई टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। तो ये जो प्रश्नावली चल रही है पहले से, जिसमें 16 टेस्ट हैं, अभी पूरी की पूरी अपलोड है। तो जिस विद्यार्थियों ने इस टेस्ट सीरीज को अब तक नहीं लिया है या नहीं किया है, वो चाहे तो इसको कर सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पहले इस टेस्ट सीरीज को हल कर लिया है और 16 के 16 टेस्ट उन्होंने अपने देख लिए हैं, प्रश्न कर लिए हैं, अपने ज्ञान का मूल्यांकन कर लिया है, तो मुझे लगता है उनको शायद कोई दूसरी टेस्ट सीरीज देख लेनी चाहिए। मार्केट में मुझे लगता है बहुत आसानी से और बहुत सहज भाव से भरमार है टेस्ट की और टेस्ट सीरीज की। तो अगर आपने इसको हल कर लिया तो आप कोई और टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे अपने ज्ञान की परख करनी है तो टेस्ट सीरीज को नई और पुरानी कुछ भी नहीं होती। जैसे मान लीजिए 16 टेस्ट ये बनाए गए तो बहुत मेहनत उसमें लगी है, और जैसे ही कोई टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं महीने 2 महीने बाद में कहते हैं नई टेस्ट सीरीज कब शुरू करेंगे। तो नई पुरानी से क्या मतलब है? अगर आपने ये टेस्ट हल नहीं किया तो आपके लिए नई है, अगर आपने इसको हल कर लिया तो फिर आपको दूसरी देखें, है ना। और भी बहुत सारे गुरुजन वो टेस्ट सीरीज चलाते होंगे और मुझे लगता है बहुत सारी मिल जाएगी आपको। खैर, तो इस पहले 50 प्रश्नों पे हम बातचीत करेंगे। यहाँ कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो केवल डेटा के हैं, रचनाएं पूछी गई हैं, जिसमें हम मान सकते हैं कि निबंध का प्रश्न पूछ लिया गया है, नाटक का प्रश्न पूछ लिया गया। तो ऐसे प्रश्नों की व्याख्या करने का औचित्य नहीं है। व्याख्या वही संभव है जहाँ कुछ व्याख्या की गुंजाइश हो। जैसे आदिकाल की, भक्तिकाल की, धारणात्मक सवाल हैं या काव्य शास्त्र के सवाल हैं, कुछ इसमें भी ऐसे सवाल आएंगे जिसमें बातचीत हो सकती है। तो जहाँ बातचीत होगी वहाँ बातचीत करेंगे, जहाँ बातचीत नहीं वहाँ मैं उत्तर बता दूंगा। ठीक है, तो एक प्रश्नोत्तरी भी आपके लिए हो जाएगी। पहला प्रश्न देखिए, किस समूह में सभी पर्यायवाची शब्द सुमेलित नहीं है? पर्यायवाची, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ठीक से विद्यार्थी पर्यायवाची टॉपिक को पढ़ ले तो बहुत सारी व्याकरण का जो है, व्याकरण के बहुत सारे टॉपिक्स का समाधान वहाँ पे हो जाता है। एक पर्यायवाची का छोटा सा वीडियो मैंने शायद घंटे सवा घंटे का मैंने अपलोड किया था। वो इसलिए अपलोड किया कि उसको देखकर आप एक दृष्टि ले सकते हैं कि हमें ग्रामर पढ़ते समय शब्दों के मीनिंग पर, उसके अर्थ पर, उसकी बनावट पर, उसके निर्माण पर, उसकी कोटि पर ध्यान देना चाहिए कि वो किस प्रकार से बना, वो किस कोटि का है, वो विकारी है, अविकारी है, विकारी में क्या है, उसका निर्माण किससे हुआ है, संधि प्रक्रिया से हुआ है, एक समास से हुआ है, एक उपसर्ग से हुआ है, प्रत्यय से हुआ है, कहीं से भी। जैसे हम पहले प्रश्न को देखें, एक प्रश्न में मैं लंबी बातचीत करूँगा, आगे नहीं कर पाऊंगा। जैसे पहला प्रश्न है कि पर्वत का पर्यायवाची, तो पर्वत का पहाड़ पर्वत का पर्यायवाची है ना। अंचल नहीं है, अंचल नदी के किनारे को भी कहती है और पल्लू को कहते हैं। तो उत्तर तो हमारा आ गया। लेकिन जो विद्यार्थी इस टेस्ट सीरीज को दे रहे हैं उन्हें थोड़ा सा गौर करना चाहिए। इसमें शब्द देखिए, आप कुल मिला के 16 शब्द हैं, आपको 16 शब्दों पर विचार करना चाहिए, इससे आप रिच होंगे। टेस्ट सीरीज से अगर हम ये मूल्यांकन करते हैं, विद्यार्थी ऐसा कहते हैं कि मेरी इसमें ये रैंक आई, इसमें ये आई, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे विद्यार्थी इस गलतफहमी शायद दबाव में आएंगे, है ना। यहाँ टेस्ट सीरीज में आपके कितने नंबर आते हैं, कितने नहीं आते, इस पर आप मत जाइए। आप इससे सीख कितना रहे और अपने ज्ञान का कितना मूल्यांकन कर पा रहे हैं, आपकी तैयारी का परख आपको करना है, इतना आपका उद्देश्य होना चाहिए। महीधर, अब महीधर शब्द को अगर आप देखें तो मही का मतलब है पृथ्वी, और धर जिसको धारण करती है, पृथ्वी जिसको धारण करती है। अब मही के आगे, अब धर के आगे मही के पर्यायवाची लगाइए आप, पर्वत के पर्यायवाची बनते जाएंगे, भूधर, धरणीधर, है ना, किसी प्रकार के अवनीधर, कुछ भी लगाओ, सब पर्वत के पर्यायवाची बनेंगे। ऐसे हमें इसको याद करना चाहिए। कामदेव के पर्यायवाची है मदन, मदन का मतलब है जो मर्दन करने वाला है। जैसे एक शब्द है कंदर्प। जब कामदेव की कहानी बहुत लंबी चौड़ी है माइथोलॉजी में। ऐसा कहा जाता है कि कामदेव ब्रह्मा की हृदय से उत्पन्न हुए और कामदेव ने उत्पन्न होते हुए कहा कि अहम किम दर्पयामी, है ना, ये वाक्य उन्होंने बोला, ऐसा माइथोलॉजी में है। अहम किम दर्पयामी, मैं किसको गौरवान्वित करूं, मैं किसको गौरवान्वित करूं। तो इनका शब्द पड़ा कंदर्प। मकर ध्वज, मकर का मतलब मछली और ध्वज का मतलब ध्वजा,
जिसकी मछली की ध्वजा है। अब कामदेव के 5 फूलों के बाण हैं और मछली की ध्वजा है। ब्रह्मा से उत्पन्न हुए, रति के पति हैं, शिव ने उनको जलाया था, है ना। बसंत के महीने में आते हैं। अब ये सारी चीजें अगर आ जाए तो फिर कामदेव के कितने पर्यायवाची हो। मैंने उस वीडियो में यही समझाने की कोशिश की। अब मकर ध्वज शब्द है कामदेव का पर्यायवाची, क्योंकि इनकी जो ध्वजा है वो मकर है, मछली की है। अब मकर की जगह आप मीन करो और ध्वजा की जगह केतु करो तो मीन केतु। अब मीन केतु किसका पर्यायवाची होगा? कामदेव का पर्यायवाची होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप मतलब बहुत सारे शब्द कर सकते हैं ऐसे, है ना। मीन पताका करिए, मकर पताका करिए, मकर केतु करिए, कुछ भी करिए, वो कामदेव का पर्यायवाची होगा। चंद्रमा, हिमांशु। हिम किसको कहते हैं? हिम वैसे तो बर्फ को कहते हैं, लेकिन यहां इसका मतलब है शीतलता। और आगे एक शब्द अंशु, तो हिम प्लस अंशु दीर्घ संधि का उदाहरण है। हमें यह भी देखना चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं, मैं तो क्या क्या दिखाऊंगा, मैं ये कह रहा हूं कि आप देख सकते हैं ऐसा। अंशु का मतलब किरणें होता है। अब आप हिम का मतलब है शीतलता। अब आप हिमांशु की बजाय सुधांशु, अब सुधांशु भी इसका पर्यायवाची होगा। सुधा का मतलब अमृत, चंद्रमा में अमृत रहता है, और अंशु का मतलब किरणें, अमृतांशु, है ना। हिमांशु एक शब्द से हम कितने शब्द सीखेंगे? अंशु का मतलब किरणें, और चंद्रमा जिस जिस चीज के लिए जाना जाता है वो शब्द लगाइए और आगे अंशु लगाते रहिए। हिमांशु शीतल है जिसकी किरणें, सुधांशु अमृत के समान है जिसकी किरणें सॉरी, अमृतांशु अमृत प्रदान करने वाली किरणें। इस प्रकार से बनाते जाइए। शशांक, 2 ऐसे बातें कही जाती है कि उनकी जो अंक है, उनका जो गोद है उसमें शश दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई देता है, या कोई कहते हैं मृग दिखाई देता है। अलग अलग मैंने सुना है कि ऐसा भी सुना कि वो चंद्रमा की गोद, खरगोश की गोद में बैठे हैं या मृग की गोद में। ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि चंद्रमा में जो दिखाई देता है डिजाइन, उसको शश यानी खरगोश और मृग यानी हिरण जैसा माना गया है। इसलिए ऐसा लगता है कि उनके अंक यानी गोद में। अब हमें अंक शब्द भी सीखना चाहिए। अगर आप इसका रट्टा मारेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। अगर आपको लगता है कि अंक शब्द का मतलब क्या है, तो अंक का मतलब है गोद। शश जिसके अंक में है, मृग जिसके अंक में है। ठीक है, ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण है सारे के सारे। वो चंद्रमा है। सांझ का एक सामान्य अर्थ है सायंकाल। काल का मतलब समय, सायं का मतलब शाम, शाम का समय सांझ कहलाता है। प्रदोष काल, हालांकि प्रदोष शब्द वो शुद्ध रूप से संध्या का समय नहीं है। प्रदोष का मतलब ऐसा समय जो दोषपूर्ण हो। मैंने प्रदोष व्रत के बारे में भी सुना, आपने भी सुना है, तो मैंने ऐसा ढूंढा तो पाया। इस समय जब व्याकरण मैंने पढ़ाना शुरू किया है पिछले कई समय से, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और मैं अभी भी सीख रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि व्याकरण पढ़ने के दौरान अगर हमारी जिज्ञासाएं बहुत गहरी हों तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत कुछ इतना मैंने पढ़ा है माइथोलॉजी के बारे में, देवताओं के बारे में, राक्षसों के बारे में, सबके बारे में। क्योंकि व्याकरण अगर आप पढ़ते हैं तो शब्द को आपको मीनिंग देखना पड़ता है। तो बहुत सारे शब्द मैंने सीखे। ठीक है, तो प्रदोष मैंने व्रत के बारे में भी सुना। तो ऐसा कहा जाता है कि सायंकाल का वो समय जो सबसे दोषपूर्ण हो, यानी जब सूर्य अस्त हुआ है लेकिन चंद्रमा अभी उदय नहीं हुआ है, ऐसा समय जो सांझ का झुटपुटा है समय, जो ऐसा है जो जिसमें सबसे कम दिखाई देता है, सबसे कम सूझता है, दिन के कार्य समाप्त हुए हैं, रात्रि की निद्रा में शुरू नहीं हुई है, ऐसा समय जो दोषपूर्ण है, जहां जीवन है वो न तो गति है न उसमें एक स्थिति है। दिन भर हम काम करते हैं, रात को हम विश्राम करते हैं, लेकिन अब काम समाप्त हुआ है लेकिन विश्राम शुरू नहीं हुआ और काम भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। ये ऐसा समय है, शायद इसके बहुत सारे मीनिंग निकाले जा सकते हैं। तो प्रदोष वो समय, आधी रात को प्रदोष नहीं कहेंगे, ये खास बात। ये सांझ के समय को प्रदोष कहते हैं। और सांझ के समय पहले घरों में गायें आया करती थी और गायें जब आती थी उनके खुरों से धूल उठा करती थी, इसीलिए इस समय को गोधूली, और गोधूली के आगे चाहें तो वेला शब्द भी लगा सकते हैं, क्योंकि वेला का मतलब है समय। सायंकाल की बेला, उषा काल की बेला, प्रातः काल की बेला, दोपहर की बेला, अर्धरात्रि की बेला। वेला का मतलब है समय। तो कुल मिला के इसका उत्तर तो ये है ए, क्योंकि बाकी सभी सुमेलित है। इसमें जो अंचल शब्द है वो पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। आप इस प्रकार से सभी प्रश्नों का हल देख सकते हैं। आप यहाँ इस टेस्ट के अंदर और प्रत्येक टेस्ट के अंदर आप देखेंगे कि कोशिश ये की गई है कि आप एक प्रश्न के माध्यम से 5 या 6 प्रश्नों को जान पाएं। आप एक प्रश्न के माध्यम से 10, 12, 20, 30 शब्दों को समझ पाएं। ठीक है, इस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। अब इसमें 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें जो पंक्ति है उसमें से कोई एक ऐसा शब्द है जो उसका पर्यायवाची नहीं है। जैसे नदी, सरिता, सलिला।
सलिला, जल को धारण करने वाली, ठीक है, ये नदी के पर्यायवाची है, सही है। हाथी, गज, हस्त, हस्ती भी कह सकते हैं, हस्त भी कह सकते हैं, तो ये भी हाथी के पर्यायवाची है। विष्णु, लक्ष्मीपति, अब लक्ष्मीपति, लक्ष्मी, अब श्रीपति भी कह सकते हैं। लक्ष्मी के जितने पर्यायवाची हैं उनके आगे पति लगाते जाओ, सब विष्णु के पर्यायवाची बनेंगे। चाहे आप श्रीपति कह दो, चाहे रमापति कह दो, चाहे लक्ष्मीपति कह दो, चाहे कमलापति कह दो, कुछ भी कहो, सब विष्णु के पर्यायवाची होंगे। शब्द है आगे महेश्वर, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, महेश्वर, शायद ये फॉन्ट की वजह से गलत हुआ। महेश्वर शिव को कहा जाता है, ठीक है। महा प्लस ईश्वर कह दो और चाहे महा प्लस ईश कह दो, महेश, अगर ये शब्द आपके दिमाग में नहीं रहे तो महेश तो याद रहेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब ये तो हमारा जाना पहचाना शब्द है। मुझे लगता है जितना हम सोचते हैं उतना हम पाते हैं, ये खास बात है अध्ययन और अध्यापन की भी, ठीक है। तो महेश्वर शब्द है वो शिव के लिए, क्योंकि महेश शब्द भी किसके लिए है? हालांकि विष्णु भी कम महान नहीं है, ब्रह्मा भी कम महान नहीं है, लेकिन महान है जो ईश, ये शिव के लिए था। तो मुझे लगता है महेश शब्द आपका परिचित है। अगर महेश परिचित है तो महेश्वर भी परिचित होना चाहिए, क्योंकि ईश और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो यहां ये शब्द है वो अशुद्ध हो गया। तो हमारा उत्तर क्या था कि परस्पर पर्यायवाची नहीं है, यानी एक विकल्प है वो गलत है, और गलत विकल्प यही है क्योंकि यह विष्णु का पर्यायवाची न होकर शिव का पर्यायवाची है, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? शी। अब आगे देखिए, शिव, चंद्रशेखर और उमापति। उमा किसको कहते हैं? पार्वती को कहते हैं। अब पार्वती के जितने पर्यायवाची है उनके आगे पति लगाते जाइए। 3-4 बातें याद रखनी पड़ती है। शिव जी हैं वो पार्वती के पति हैं, और 3 नेत्र वाले हैं, और जटा में गंग है, चंद्रमा है, ठीक है, और नागों के स्वामी हैं, गणों के स्वामी हैं। ये 3-4 बातें याद रहेगी तो मुझे लगता है शिव के 100 शब्द कम से कम हम सीखेंगे अगर 3-4 बातें याद रहेगी। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर का मतलब जिसके शेखर पे चंद्र है, चंद्रमा है, ठीक है। मैं एक बार एक जागरण सुनने गया था, तो वहां किसी ने शुरुआत में एक श्लोक पढ़ा, ओम गजाननम भूत गणादि विषेत जम्बू फल चारु भक्षण, ये श्लोक पढ़ा, और वहां उसने दूसरी पंक्ति में लिखा उमा सुतम, उमापति, जबकि उमापति शिव के लिए कहा जाता है। अगर उमा सुत कहें तो फिर वो गणेश जी का पर्यायवाची हो जाएगा, तो अगले को बोलना चाहिए था उमा सुतम, लेकिन उसने बोला उमापति, तो मैंने कहा इसने गड़बड़ कर दी, मतलब उसने गणेश जी को पार्वती का पति बता दिया। तो हमें अगर ध्यान नहीं होता तो हम भी ऐसी अशुद्धियां कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा उत्तर इसमें क्या होगा? सी होगा। थोड़ा सा मैं इसमें आगे स्पीड से चलूंगा। पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत, वो गलत छांटना है, ठीक है। नाव, अब नाव की पर्यायवाची है तरणी, द्रोणी और उडुप। तरणी अगर नी की मात्रा छोटी आ जाए तो वो सूर्य का पर्यायवाची होगा। अगर नी की मात्रा छोटी हो तो वो सूर्य। अब इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि देखने में सूर्य हमें छोटा लगता है, हालांकि छोटा है नहीं, और देखने में नाव हमें बड़ी लगती है, तो बड़ी मात्रा है छोटी मात्रा ऐसे कर सकते हैं। द्रोणी और उडुपी नाव के पर्यायवाची, हालांकि सब नावें अलग अलग प्रकार की हो सकती है। नाव क्या एक ही प्रकार की होती है क्या? द्रोणी शब्द मुझे लगता है वो दोने से बना है, ये संस्कृत का शब्द होगा, द्रोण आदि। जो पत्ता होता है ना, पत्ते का जो आकार होता है, उस आकार की जो छोटी नाव होती है उसको द्रोणी कहा जाता है। और मुझे लगता है द्रोणी शब्द से बाद में डोंगी शब्द भी बना होगा, क्योंकि नाव का लोकल भाषा में, आदिवासी भाषा में एक नाम डोंगी भी है, तो शायद इसी से बना होगा। उडुप भी एक प्रकार की नाव होती है। बलराम कृष्ण के भाई थे, और ये सारे जो शब्द हैं वो बलराम के पर्यायवाची नहीं है। पाश, हस्त, हस्त में जिसके पास है उसको वरुण कहा जाता है, ये वरुण का पर्यायवाची। सावित्रेय, सावित्री का जो पुत्र है ये यमराज है। और कृतांत, कृतांत का मतलब होता है हमारे किए कराए का जो अंत कर दे, कृत हमारे कार्यों का जो अंत कर दे, वो यमराज है। तो ये यमराज के पर्यायवाची है सारे, तो यही हमारा उत्तर होगा। लेकिन फिर भी आप नीचे देख सकते हैं, मोती, स्वाति सुत, स्वाति नक्षत्र की जो बूंद गिरती है वर्षा की, और वो सीप में जब पड़ती है तो मोती बनता है, ठीक है, तो स्वाति सुत कहा गया उसको। शशि प्रभा, चंद्रमा जैसी चमक है। मौक्तिक, और मोती यानी मोती का तत्सम है मौक्तिक, संस्कृत में इसको मौक्तिक कहते हैं। समुद्र, सलिलेश शब्द है, सलिलेश। ये जो ईश शब्द है ना, इससे आप बहुत सारे पर्यायवाची सीख सकते हैं। जैसे एक शब्द है नरेश, तो जो नरों का ईश है, तो नरेश का मतलब राजा। एक शब्द है सुरेश,
यानी सुरों का ईश, देवताओं का स्वामी यानी इंद्र। गणेश, गणों का ईश यानी गणेश जी, गणनायक गजानन महाराज। सलिलेश, जल का जो स्वामी है, जल का जो अधिपत्य करने वाला है, तो समुद्र हो गया। बहुत सारे शब्द सीख सकते हैं, बहुत सारे। दिनेश, दिन का जो स्वामी है, सूर्य। राकेश, राका यानी रात का जो स्वामी है, चंद्रमा। महेश, महान है जो ईश्वर, अभी हमने कहा वो शिव। कितने ही शब्द हमें ईश से सीख सकते हैं। मुझे लगता है जब कभी आप अपनी किताब में सलिलेश शब्द पढ़ें या राकेश शब्द पढ़ें तो ईश से बनने वाले और भी शब्दों को याद करें। ये तब का काम है जब हम तैयारी की शुरुआत कर रहे होते हैं। तैयारी के हमारे कई चरण होते हैं। एक पर्यायवाची का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसको पढ़ने में मुझे लगता है कम से कम 10 बार उसको रिपीट करेगा। लेकिन कोई विद्यार्थी जब पहली बार उसको पढ़ रहा होता है तो उसको एकदम खास तरीके से हृदयंगम करके वो पढ़िए कि अच्छा मतलब क्या है बात का, इसका मीनिंग क्या है, ये शब्द कैसे बना होगा, क्या ऐसे कुछ और भी शब्द हैं क्या, ऐसे उसके साथ खेल खेल के पढ़िए। इससे आप व्याकरण, मुझे अब पढ़ने का जो तरीका लग रहा है, हालांकि मैंने कभी पहले व्याकरण पे चर्चा इतनी नहीं की, अब कर रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी पढ़ रहा हूँ। तो मुझे लगता है व्याकरण पढ़ने का सीधा सा एक फॉर्मूला है, वो है शब्द। शब्द अगर आपने सीख लिया, शब्द की संरचना सीख ली, अभी जैसे हमने कि शब्द की व्युत्पत्ति सीख ली, शब्द का निर्माण सीख लिया, शब्द की कोटि सीख ली, है ना। शब्द में परिवर्तन जो होता है, रूपांतरण जो होता है, मीठा शब्द है उससे बन गया मिठास, तो मीठा विशेषण था, मिठास भाववाचक संज्ञा। ये जो रूपांतरण है शब्द का, ये हमने सीख लिया तो 90% काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने शब्द को नहीं सीखा और व्याकरण को रटने की कोशिश की तो आपको बहुत समय लगेगा, बहुत लंबा समय लगेगा, और फिर भी व्याकरण में 100% रिजल्ट नहीं आता। ठीक है, ये खास बात। क्षीरधी, अब धी का मतलब क्या है? भंडार या जो धारण करता है। ठीक है, तो धी का मतलब भंडार या धारण करने वाला। तो अब क्षीर है वो जल का पर्यायवाची। अब यहां जल के जितने पर्यायवाची उनके आगे धी लगाते जाओ, समुद्र के पर्यायवाची बनेंगे। ऐसी चर्चा मैंने पहले कभी की होगी। क्षीरधी, जलधी, नीरधी, पयोधी, अंबुधी, है ना, कितने लगाओ। अर्णव शब्द वो आपके लिए नया हो सकता है। साकेत के 9वें सर्ग में उर्मिला कहती है कि मैं इस भवार्णव की उर्मी हूं। भवार्णव का मतलब है संसार रूपी सागर। इस शब्द का प्रयोग मैथिली शरण गुप्त ने किया है, तब मैंने तो वहां से सीखा था। तो अगर आप साहित्य ज्यादा पढ़ते हैं तो वहां से भी आप शब्दों को सीखते हैं, मैं ये कहना चाहता था। ठीक है, तो उर्मिला कहती है कि मैं इस भवार्णव की नई उर्मी हूं, तो संसार रूपी सागर की नई उर्मी हूं। ठीक है, लहर। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची हैं? ये बहुत गहरा प्रश्न है। अच्छा, इसमें सब में से आपको कोई ना कोई तो अर्जुन का पर्यायवाची मिल जाएगा, तो हमें छांटना पड़ेगा कौन कौन से अर्जुन के पर्यायवाची हैं। धनंजय, जो धन को जीत ले, धनम प्लस जय। गुड़ाकेश, गुड़ाकेश असल में गुड़ाका कहा जाता है नींद को, गुण संधि का उदाहरण है ये। गुड़ाका प्लस ईश, नींद को जीतने वाले संसार में दो माने जाते हैं, शिव और अर्जुन। तो गुड़ाकेश शिव के लिए भी आता है और अर्जुन के भी लिए आ जाता है। तो धनंजय और गुड़ाकेश दोनों ही अर्जुन के पर्यायवाची हैं। गांडीवधर, गांडीव इनके धनुष का नाम है, तो ये भी अर्जुन का पर्यायवाची है। लेकिन आगे शब्द आ गया सुरेश। सुरेश, ये पीडीएफ कन्वर्ट करने के चक्कर में फॉन्ट है वो गड़बड़ हो गया। सुरेश, अब सुरेश है वो अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि सुर प्लस ईश, देवताओं का स्वामी, अभी हमने कहा, तो ये इसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है धवल। धवल का मतलब सफेद। अब धवल भी अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है, तो हमारा उत्तर ये भी नहीं होगा। अवनीश, अवनी प्लस ईश। अब अवनी किसको कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। और पृथ्वी का मालिक कौन है? अवनीश किसको कहेंगे? असल में पृथ्वी का स्वामी है वो राजा को कहा गया है। इसलिए आप राजा के जितने पर्यायवाची देखोगे, आप देखोगे, देखो आप कह सकते हैं कि भूपति यानी भू का स्वामी, धरणीपति, महीपति, पृथ्वीपति, है ना, भूपाल, महीपाल, पृथ्वीपाल। अब ये सब नाम राजा के हैं। तो असल में अवनीश भी राजा का पर्यायवाची है। आगे पार्थ, पार्थ अर्जुन का पर्यायवाची है, क्योंकि इनकी माता का नाम क्या था? प्रथा। और प्रथा में जब अ प्रत्यय जुड़ा, जो कि संतानवाचक प्रत्यय है, उससे शब्द बना पार्थ। ठीक है, री का आर हो जाता है जब अपत्यवाचक प्रत्यय जुड़ते हैं। कुछ आदि वृद्धि प्रत्यय हैं हिंदी में, ए है, ए है ना, ये है,
जो पहले वर्ण को बढ़ा देते हैं, है ना। जैसे री का हो गया आर, तो शब्द बना पार्थ। तो पृथक का पुत्र होने के कारण अर्जुन को पार्थ कहा जाता है। धनुर्धर है, ठीक है, धनुर्धर हालांकि और भी है, लेकिन अर्जुन का पर्यायवाची धनुर्धर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन धवल और अवनीश नहीं है, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। आगे शब्द आता है गुड़ाकेश, बिल्कुल है, हमने देख लिया। धर्मराज नहीं है, धर्मराज सत्यवादी होने के कारण युधिष्ठिर का पर्यायवाची है। निसंगी, जो निसंग को धारण करता है, यह भी हो सकता है, ठीक है, निसंगी अंतरकश। और वसु देवताओं का पर्यायवाची है। देवताओं की माता का नाम है अदिति, जिसने ऐसा कहा जाता है कि 33 देवताओं को जन्म दिया था, जिसमें से विष्णु भी है, इंद्र भी है ना, जिसमें से 8 या पता नहीं कितने वसु हैं, कुछ रुद्र हैं, ऐसे करके उसने 33 देवताओं को जन्म दिया था। इसलिए कहा जाता है कि देवताओं की 33 कोटि है, कोटि यानी कैटेगरी है, ऐसा माना जाता है। फिर हमारे यहाँ कहने लगे कि 33 करोड़ देवता, तो ये तो खास तौर से आजकल वीडियो चलते रहते हैं इंस्टाग्राम में, और मुझे लगता नहीं है कि क्या सत्य और क्या असत्य, मैं इस पर जाऊंगा नहीं, मुझे पता नहीं है और पता करने की मेरी इच्छा भी नहीं है। लेकिन वसु देवताओं का पर्यायवाची है, ये हमारी बात हो रही थी। तो कुल मिला के ये उत्तर भी नहीं हो गया, क्योंकि धर्मराज और वसु दोनों अर्जुन के पर्यायवाची नहीं है। तो नीचे रह गया धनंजय, पार्थ, कौन्तेय। कुंती के साथ जब एय प्रत्यय लगता है तो शब्द बनता है कौन्तेय। एय प्रत्यय भी अपत्यवाचक है, जैसे गंगा के साथ लगता है तो शब्द बनता है गांगेय। गांगेय किसका पर्यायवाची है? गंगा का पुत्र कौन है, यह भी आप सीख सकती हैं। गंगा का पुत्र है भीष्म। एक शब्द है राधेय, राधा का बेटा कौन है? कर्ण, तो राधेय कर्ण का पर्यायवाची है। गांगेय भीष्म का पर्यायवाची है। कौन्तेय अर्जुन का पर्यायवाची है। हालांकि कुंती के तो और भी पुत्र थे, लेकिन फिर भी अर्जुन के लिए रूढ़ हुआ ये शब्द। कूड़ा केस हमने देख लिया, तो डी उत्तर होगा। इसमें आपने न केवल अर्जुन के पर्यायवाची सीखे, इसमें आपने इसके अलावा और भी बहुत पर्यायवाची सीखे। तो मैं ये सारी बात इसलिए कहना चाहता हूँ, बार बार कई बार विद्यार्थी ये भी कहते हैं कि आप प्रश्नोत्तरी लेके आइए, यूट्यूब पर ये करिए वो करिए, बहुत सारी ऐसी बातें रहती है। हालांकि मेरे पास इतना समय नहीं होता और मैं कोई इतना प्रोफेशनल काम कर नहीं पाता, मुझे लगता है कभी कर नहीं पाऊंगा। लेकिन फिर भी हमें दृष्टि, एक अगर हम क्लास देख लें, एक क्लास देख लें यूट्यूब पर, आप तक आज तक मैंने जितने वीडियो अपलोड किए हैं, ये भी मैं अपलोड करूंगा, इसलिए मैं बात इतनी कर रहा हूँ। जितने मैंने आज तक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया, अगर वो सारे देख लिए जाएं, हिंदी साहित्य का इतिहास है वो छायावाद तक पड़ा है। हो सकता है वहाँ से प्रश्न वो 80% या 90%, इतने प्रश्न तो आ जाते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के 80% 90% प्रश्न वहाँ से आ जाते हैं। लेकिन नहीं आए कोई बात नहीं, आपकी दृष्टि तो शुद्ध होगी, आपकी समझ तो वहाँ से बनेगी। किसी भी अध्यापक का काम समझ बनाना नहीं होता है, डेटा तो किताबों में भरा पड़ा है। तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत सारी प्रश्नोत्तरी और ये श्रृंखला रोजाना मतलब लाइव वीडियो और क्यूज लेके आइए और क्या बोलते हैं उसको MCQ लेके आइए, इसकी आवश्यकता नहीं होती इतनी। और टेस्ट सीरीज की भी इतनी जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज केवल एक टेस्ट सीरीज हमारी जांच को, हमारे ज्ञान की जांच करने के लिए केवल एक आधार मात्र है। उसको इतना बड़ा ध्येय बना लेना कि वही सब कुछ है, ये मुझे ठीक नहीं लगता। खैर वो तो अब सबकी मुझे लगता है विद्यार्थियों की दृष्टि होती है, कई बार विद्यार्थियों को हो सकता है कोई बात बुरी भी लगे। निम्न में से ता प्रत्यय के योग से बना, निम्न में से ता प्रत्यय के योग से बना भाववाचक प्रत्यय नहीं है। हालांकि इस प्रश्न पे पुनः विचार किया जा सकता है, क्योंकि ये सारे को उदाहरण वो कामता प्रसाद गुरु से उठाए गए और इसका उत्तर बताया गया बंधुता और सहायता, जहां कामता प्रसाद गुरु में लिखा है कि यह समूहवाचक प्रत्यय है। ठीक है, इसके अलावा गुरुता, लघुता, कविता, मधुरता, आवश्यकता, विशिष्टता, विशेषता, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं, है ना, भाववाचक शब्द है, ऐसा कामता प्रसाद गुरु कहते हैं। इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। निम्न में से विलोम शब्द समूह सुमेलित नहीं है, आपको गलत छांटना है। अक्षर जिसका नाश होता है, अक्षर जिसका नाश नहीं होता, सार्थक जिसका कोई अर्थ है, निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये तो सुमेलित है और हमें छांटना है असुमेलित। पहली बात तो प्रश्न को पढ़ के थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए। मैंने कभी ये कोशिश नहीं की कि मैं ऐसी टेस्ट सीरीज बनाऊं जिससे परीक्षा में प्रश्न आ जाए। मेरी कोशिश ये रहती है कि हम ऐसा टेस्ट बनाएं जिसमें पैटर्न सारे आ जाएं, क्योंकि आपको टेस्ट नहीं पढ़ने, आप तो पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं। सिलेबस पढ़ने के पीछे आपकी जो दृष्टि क्या है, टेस्ट को आपको सिलेबस पढ़ने के पीछे आपकी जो दृष्टि है कि प्रश्न किस प्रकार से आ सकते हैं, तो प्रश्न के जितने पैटर्न हो वो सारे पैटर्न आ जाएं, बस इतना काफी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि विद्यार्थी को पहले मैटर तैयार करना चाहिए, फिर टेस्ट देना चाहिए।
और फिर टेस्ट देने के बाद में अपने मैटर को फिर से पढ़ना चाहिए कि अच्छा इसमें से प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं। तो हमें देख लेना चाहिए क्या पूछा है वो। उसने पूछा है असुमेलित, तो ये सुमेलित, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। निर्मल और स्वच्छ, ये हमारा उत्तर है, क्योंकि निर्मल और स्वच्छ एक ही बात है। ठीक है, निर्मल विसाप को कहते हैं, स्वच्छ विसाप को कहते हैं, तो ये विलोम शब्द नहीं है। और वक्र का विलोम शब्द क्या होता? ऋजु होता। ठीक है, सरल, तो ये भी हमारा विलोम शब्द नहीं है। वक्र में यहाँ सामने लिख रखा है, तो ये भी विलोम शब्द नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? यही होगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है विलोम शब्द के मामले में, दोनों विपरीत नहीं है, समानार्थी है। निर्मल और स्वच्छ क्या है? समानार्थी है। तृष्णा और वितृष्णा विलोम शब्द है। निषिद्ध जो जिसको रोक दिया गया है, विहित जिसको लगा दिया गया है। ठीक है, वादी प्रतिवादी, ऊर्ध्व और अध, ये सब विलोम शब्द है। निम्न में से विलोम शब्द समूह असुमेलित है, वही चाटना आपको असुमेलित। क्षणिक जो क्षण भर के लिए हो, शाश्वत जो हमेशा के लिए हो, सुबोध जो आसानी से समझ में आए, दुर्बोध जो मुश्किल से समझ में आए, ये तो सुमेलित है, इसलिए हमारा उत्तर ये नहीं होगा, हमें ढूंढना असुमेलित। हास, हंसने को कहते हैं। रुदन, रोने को कहते हैं। हर्ष, खुशी को कहते हैं। विषाद, दुख को कहते हैं, तो ये भी सुमेलित है। सृष्टि, निर्माण को कहते हैं। प्रलय, नाश को कहते हैं। हरस्व, छोटे को कहते हैं। दीर्घ, बड़े को कहते हैं, इसलिए ये भी सुमेलित है, तो ये असुमेलित है। और हमारा उत्तर क्या होगा? डी होगा, क्योंकि पूछा क्या है? असुमेलित। स्तुति का मतलब विलोम शब्द निंदा होता है, स्तुति वंदना तो समानार्थी शब्द है। और वक्र फिर से आ गया है। निम्न में से सुमेलित विलोम शब्द है, या पूछा गया है सुमेलित। ठीक है, असल में आशीष का जो विलोम शब्द होगा वो दुराशीष या दुराशीष होगा, है ना, मतलब बुरी आशीष। ठीक है, और आसक्त का होगा विलोम शब्द अनासक्त, निरासक्त नहीं होगा। गलत उपसर्ग भी नहीं लगाना चाहिए विलोम शब्द लगाते समय, यह भी ध्यान रखने की बात। आसक्त और निरासक्त विलोम शब्द हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। असल में जो निरुपसर्ग है वह है तो निषेधवाचक ही। ठीक है, लेकिन आसक्त का जब विलोम शब्द बनेगा तो सही शब्द बनेगा अनासक्त। बस यही थोड़ी सी विलोम शब्द में ये ध्यान रखने की जरूरत होती है कि सही उपसर्ग कौन सा लगाना है। गरिमा, लघिमा, उन्मूलन, रोपण, ये सुमेलित है। ठीक है, गरिमा यानी बड़ा होने का भाव, गुरु होने का भाव। लघिमा, छोटे होने का भाव। उन्मूलन, उखाड़ना। और रोपण, रोपना, तो सुमेलित पूछा था, तो यही हमारा उत्तर क्या होगा? यही होगा। ठीक है, उपकार का अपकार होता और दुर्बल का सबल होता। ठीक है, ये नहीं होता। दुर्बल निर्बल तो समानार्थी हो गए, दुर्बल का सबल होता, तो ये भी असुमेलित है, ये भी असुमेलित है। उन्मुख का होता विमुख, और उदार का होता अनुदार। तो कुल मिला के इसमें एक विकल्प है वो सही है और 3 विकल्प गलत है। लेकिन आप कम से कम कई शब्द सीख सकते हैं विलोम शब्द से। ठीक है, इस एक प्रश्न से कई शब्द सीख सकते हैं आप। निम्न में से सुमेलित विलोम शब्द नहीं है, यहां ढूंढना है असुमेलित। मुझे लगता है कि जब आप पेपर में परीक्षा में प्रश्न हल करें तो ये पहले देख लें कि पूछ क्या रहा है। सुमेलित करना है कि असुमेलित ढूंढना है। अनंत का अंत होगा, अनाहुत का अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, अंत जिसका अंत है। अनाहुत जिसको नहीं बुलाया गया है, आहूत जिसको बुलाया गया है। आविर्भाव जो आया है, तिरोभाव जो गया है। अभिज्ञ और अभिज्ञ एक ही बात है, ये खास बड़ा शब्द है। देखो, ज्ञ का मतलब होता है जानना। अज्ञ जो नहीं जानता है। फिर आप देखो इसको, है ना, इसको आप, मुझे लगता है कि इसमें कई शब्द बनेंगे। जैसे ज्ञ शब्द है, इसका मतलब है जानना। इसके साथ आप ए लगाओ, शब्द बनेगा अज्ञ जो नहीं जानता है। फिर इसके साथ आप वी लगाओ, शब्द बनेगा विज्ञ जो विशेष रूप से जानता है। इसके साथ आप अभी लगाओ और शब्द बनेगा अभिज्ञ। अब जो अभी उपसर्ग है वो निषेधवाचक नहीं है। अभी उपसर्ग वो भी एक प्रकार से उस शब्द को बढ़ा दे, उसका प्रभाव तो बढ़ा देता है, निषेधवाचक नहीं है। तो अभिज्ञ का मतलब जो विशेष रूप से जानता है ना। अगर आप उसको ऐसा अर्थ बताना चाहते हैं जैसे यहां पे लिखा है शब्द विज्ञ, है ना, ये भी इसका मतलब क्या है? जानना ही है। अगर आपको ऐसा अर्थ बताना है कि जो नहीं जानता है तो अभिज्ञ के आगे अन लगाना पड़ेगा। अन
प्लस अभी प्लस ज्ञ और शब्द बनेगा अनभिज्ञ। तो अगर आपको भिज्ञ का विलोम शब्द बनाना है तो भिज्ञ का विलोम शब्द बनेगा अनभिज्ञ। ये सही होगा। तो ज्ञ के कितने शब्द बनते हैं? एक खास बात मुझे लगता है, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि इसमें कितने उपसर्ग है? अन प्लस अभी प्लस ज्ञ, 2 उपसर्ग है। तो उपसर्ग में भी आ सकता है प्रश्न। पर्यायवाची पढ़ते समय भी आप उपसर्ग पढ़ सकते हो, विलोम शब्द पढ़ते समय भी आप उपसर्ग पढ़ सकते हो। अभी हमने पढ़ा है ना, आसक्त अनासक्त, है ना, आहूत अनाहूत, अंत अनंत, आविर्भाव तिरोभाव, ये शब्द उपसर्ग के शब्द है। सारा विलोम शब्द पढ़ते समय भी आप उपसर्ग पढ़ सकते हैं। एक दूसरे टॉपिक व्याकरण के आपस में गुंथे हुए रहते हैं, ये हम देखते रहते हैं। तो कुल मिला के हमारा ढूंढना क्या था? असुमेलित। हमारा उत्तर क्या होगा? डी। ठीक है। यह प्रत्यय का योग से बना, यह प्रत्यय के योग से बना भाववाचक प्रत्यय शब्द नहीं है। धन्य और ग्राम्य नहीं है, क्योंकि यह संबंधवाचक है। धन्य का मतलब है धन से संबंधित और ग्राम्य का मतलब है ग्राम से संबंधित। तो यह संबंधवाचक है। बहुत बड़ा व्याख्यान तो मैं यहां पे नहीं दूंगा, लेकिन अपत्यवाचक प्रत्यय, यह प्रत्यय के योग से बना भाववाचक शब्द नहीं, भाववाचक ढूंढना है अपने को। ठीक है। तो माधुर्य, चातुर्य, पांडित्य, वाणिज्य, धैर्य, यह शब्द है धैर्य, ये सब भाववाचक है। और आधिपत्य, ये सब भाववाचक शब्द है। और यह प्रत्यय के योग से बने। मधुर प्लस ये बराबर माधुर्य, चतुर प्लस ये बराबर चातुर्य, पंडित प्लस ये, वाणिज्य प्लस ये, धीर प्लस ये, और अधिपति प्लस ये आधिपत्य। ठीक है। यह भी खास बात है कि यह प्रत्यय भी कैसा है? आदि वृद्धि प्रत्यय है। आदि वृद्धि कैसी होती है? जैसे शब्द था मधुर, ठीक है, और इसमें प्रत्यय जुड़ा ये। एक खास बात यह कि जब प्रत्यय जोड़ा जाता है तो आखिर इस जो मूल शब्द है उसके अंतिम वर्ण को स्वर रहित कर दिया जाता है। यह भी एक ध्यान देने की बात है। तो शब्द कैसे बनेगा? शब्द बनेगा मधुर और फिर ये। अगर प्रत्यय जोड़ना है तो इस वर्ण को स्वर रहित करना होगा। तो मधुर प्लस ये। ठीक है। और इस ये प्रत्यय के कारण मैं का क्या होगा? मा। इसको बोलते हैं आदि वृद्धि। ए या आ का आ हो जाता है, ई या ए का ऐ हो जाता है, उ या ओ का औ हो जाता है, री का आर हो जाता है। आदि वृद्धि प्रत्यय इस प्रकार से परिवर्तन करते हैं। ठीक है। कभी बाद में चर्चा करेंगे प्रत्यय की। लेकिन यह शब्द बनेगा माधुर्य, क्योंकि रे आधा तो ऊपर जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से चतुर था लेकिन बना चतुर, पंडित था बना पांडित्य, वाणिज्य था बना वाणिज्य, धीर था और बना धैर्य। देखो ये शब्द क्या था? धीर प्लस ये। अब जब इसको प्रत्यय जोड़ेंगे तो रे क्या होगा? हलंत, और ई का क्या होगा? आई। तो शब्द बनेगा धई, रे आधा तो ऊपर जाएगा और नीचे लिखा जाएगा ये, और शब्द बनेगा धैर्य। ऐसे शब्दों का निर्माण होता है। मुझे लगता है इनको सीखना बहुत जरूरी है। ये प्रोसेस अगर सीखें शब्द की तो ज्यादा व्याकरण ठीक से हम कर पाएंगे। इसका उत्तर तो डी है। खैर, ठीक है। निम्न में से किस शब्द में आलू प्रत्यय नहीं लगा है? झगड़ालू, दयालु, डरालू, लजालू। ठीक है। असल में झगड़ना प्लस आलू, झगड़ालू, दया प्लस आलू। अब दया के साथ लू प्रत्यय है, ये बड़ी मात्रा आनी चाहिए। दया लू, इसके साथ लू प्रत्यय है। ठीक है। डरना प्लस आलू और लजाना प्लस आलू, ये सब में आलू प्रत्यय। ये किसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। मुझे लगता है यहां से एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है। ऐसे प्रत्यय जो क्रियाओं के साथ लगते हैं वो कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। सॉरी, ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम आदि के साथ लगते हैं वो कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय, और ऐसे प्रत्यय जो क्रियाओं के साथ लगते हैं वो कहलाते हैं कृदंत प्रत्यय। अब इन चारों में से ऐसा कौन सा प्रत्यय है जो कि तद्धित प्रत्यय है? ये झगड़ना नामक क्रिया के साथ लगा है, ये डरना नामक क्रिया के साथ लगा है, ये लजाना नामक क्रिया के साथ लगा है, ये दया नामक भाववाचक संज्ञा के साथ लगा है, इसलिए तद्धित प्रत्यय है। तो मुझे लगता है इसको यूं भी बना सकते थे कि निम्न में से कौन सा शब्द है वो तद्धित प्रत्यय से बना हुआ शब्द नहीं है, कौन सा शब्द है वो जो तद्धित प्रत्यय से योग से बना है? तो दयालु बना है। ठीक है। निम्न में से अ प्रत्यय के योग से बना अपत्यवाचक शब्द नहीं है। अपत्यवाचक का दूसरा मतलब है संतानवाचक। ऐसा शब्द जो संतानवाचक बोध कराता है वो संतानवाचक शब्द कहलाता है। ठीक है। और ए जो प्रत्यय है वो अपत्यवाचक है। ठीक है। संतान का बोध कराता है।
जैसे रघु की जो संतान है, कुल की संतान है, वो राघव कहलाई। रघु प्लस ए बराबर राघव, इस शब्द को भी सीखना चाहिए हमें। असल में रघु प्लस से ए, रघु के साथ ए प्रत्यय जब जोड़ते हैं तो बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है। रघु प्लस ए, ठीक है। ए कैसा है? ए कैसा प्रत्यय है? आदि वृद्धि प्रत्यय। आदि वृद्धि का मतलब क्या है? आदि वृद्धि का मतलब शुरुआत को क्या करेगा? दीर्घ करेगा। तो रे का क्या हो जाएगा? रा। एक परिवर्तन तो ये हुआ, ठीक है। और ये जो घ है, इसको हम एक बार इसका स्वर निकालते हैं, ठीक है, और आगे लिखते हैं हम उ। अभी अभी हमने एक बात की थी कि अगर आप प्रत्यय जोड़ते हैं तो अंतिम वर्ण को स्वर रहित करना चाहिए, है ना। अगर आप प्रत्यय जोड़ते हैं तो अंतिम वर्ण को स्वर रहित करना चाहिए, यह नियम है। लेकिन इसका एक अपवाद है, अगर कहीं ह्रस्व उ या दीर्घ उ की मात्रा हो तो उसको गायब या लोप नहीं करना चाहिए, उसको हटाना नहीं है। तो क्या करना है? इसका ओ कर देना है। इसका क्या कर देना है? ओ कर देना है। अब अगर रघु में ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो इस उ का क्या होगा? ह्रस्व उ का क्या होगा? इसका लोप नहीं होगा, इसको हटाना नहीं है, इसका क्या करना है? ओ कर देना है, ठीक है। अब आगे फिर से देखो प्रोसेस की, मैं थोड़ा सा एक शब्द आपको बना के दिखाता हूं, ऐसे बहुत सारे शब्द बन जाएंगे, ठीक है। रे का हमने रा बनाया क्योंकि आगे आदि वृद्धि प्रत्यय है। घ हमने लिखा और आगे हमने लिख दिया उ और आगे लिख दिया ए। अब देखो क्या करना है, रा लिख दिया, घ हलंत युक्त लिख दिया, और उ का हमने क्या बनाया? ओ। अभी हमने चर्चा की कि उ का ओ बनाना है, ठीक है। और आगे क्या है? ए। अब अयादि संधि का नियम लागू होगा। अयादि संधि कहती है कि ए, आई, ओ, औ, इनके बाद में अन्य स्वर आए तो ए का अय, आई का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। यह आपने अयादि संधि में पढ़ा है। और अयादि संधि है वो असल में आदेश प्रक्रिया से चलती है, इसलिए अयादि संधि में जो परिवर्तन होता है वो प्रथम पद के अंतिम वर्ण में होता है, ठीक है। अब यहां पे ओ है, उस ओ का अन्य स्वर आने के कारण क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा। अब देखो आप इनको जोड़ो, रा का हम क्या लिखेंगे? रा। घ और ए को जोड़ेंगे, क्या लिखेंगे? घ। और व और ए को जोड़ेंगे, क्या लिखेंगे? राघव शब्द बनेगा। इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया बनती है, तब शब्दों का निर्माण होता है। रघु प्लस ए बराबर राघव। इस प्रकार से कई परिवर्तन हुए। देखो इसको विकार बहुत सारे हुए। पहले यहां पे प्रत्यय आदि वृद्धि प्रत्यय ने अपना काम किया, रे का बनाया रा। फिर हमने इस उ का क्या किया? ओ किया। फिर ओ का अयादि संधि के कारण क्या हो गया? अब हो गया। तो जो संरचना हमारे साथ हाथ आई लास्ट में, वो क्या आई? रा, घ, अ, व, ए। ये हमारे पास ध्वनियां बची। जब इन ध्वनियों को हमने जोड़ा तो क्या शब्द बना? राघव। बहुत सारे शब्द हैं। गुरु प्लस ए बराबर गौरव, मनु प्लस ए बराबर मानव, बहुत सारे शब्द आप देखेंगे, ठीक है। विभु प्लस ए बराबर वैभव, बहुत सारे शब्द। तो कश्यप शब्द, कश्यप में ए जोड़ा तो क्या बना? काश्यप। क्या का हो गया? आदि वृद्धि का। कुरु प्लस ए बराबर कौरव, पांडु प्लस ए बराबर पांडव, सुमित्रा प्लस ए बराबर सौमित्र, प्रथ प्लस ए बराबर पार्थ। मुझे लगता है ये शब्द जो प्रश्न है इसमें मिस्टेक केवल इतनी है, सारे शब्द सही है ये, इसमें केवल एक ही मिस्टेक है कि यह शब्द क्या होना चाहिए था? प्रथा होना चाहिए था। और प्रथा प्लस ए बराबर शब्द बनेगा पार्थ। मैंने बताया था री का आर हो जाता है, ठीक है। प्रथा प्लस ए बराबर शब्द क्या बनेगा? पार्थ। तो इसमें प्रथ शब्द है वो अशुद्ध है, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है ये अशुद्ध है, इसलिए इसका उत्तर सी होगा। ये प्रश्न ठीक नहीं लगा मुझे, हालांकि प्रश्न कुछ और है, उत्तर नीचे कुछ गड़बड़ कुछ और है, गड़बड़ पूछी गई कुछ और है, यहाँ पे गड़बड़ कुछ और है, ठीक है। तो इतनी मिस्टेक है इसमें, और कोई मिस्टेक नहीं है। इस पे आपत्ति भी लगाई थी विद्यार्थियों ने। तो पृथ शब्द की बजाय प्रथा शब्द होना चाहिए था, ठीक है। बाकी दोहित्री प्लस दोहित्र, ठीक है। और वसुदेव प्लस वासुदेव, देखो इसको शब्द को हमें समझना चाहिए। ठीक से नहीं लिखा, मैं लिख देता हूं, वसुदेव है ना, और आगे लिखा है वासुदेव। वसुदेव कृष्ण के पिता का नाम है और वासुदेव
कृष्ण का नाम है। वसुदेव से जो उत्पन्न हुआ, वसुदेव प्लस ए बराबर शब्द बना वासुदेव, ये बहुत रोचक बात। वसुदेव कृष्ण के पिता का नाम है और वासुदेव कृष्ण का नाम है, ये ध्यान रखने की बात है। ठीक है, तो ये सारे जो शब्द हैं वो सही है, केवल एक गड़बड़ इसमें है कि यहाँ पृथ की बजाय क्या शब्द होना चाहिए था, प्रथा होना चाहिए। इससे उत्तर इसका क्या होगा, सी है। निम्नलिखित काव्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तरों वाला विकल्प चुनिए। एक खास बात यह है कि जब आप, थोड़ी सी इस पर बात करेंगे हम, और मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए, जब आप अपठित गद्यांश और पद्यांश की बात करते हैं तो वहां आपको कुछ ऐसे प्रश्न भी मिलेंगे जहां आपको दो दो उत्तर दिखाई देंगे। आपको कई बार आपको लगता है कि बात तो ये सही है, लेकिन अपठित पद्यांश या गद्यांश का उत्तर हल करते समय, प्रश्न हल करते समय आपको देखना है कि अपठित गद्यांश या पद्यांश में क्या मैटर है, उससे उसको रिलेट कर पा रहे नहीं कर पा रहे, वो देखना सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप उसी को देखें कि अपठित गद्यांश पद्यांश में जो दे रखा है उसके अनुसार उत्तर देना है। हम क्या सोचते हैं, क्या सही है क्या गलत है, हमें छोड़ देना है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद की कविता आपने सुनी होगी, आत्मकथ्य कविता का ये शीर्ष अंश है, एक अंश है। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही है पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास, तब भी करते हो करते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि मेरी जीवन में ऐसे कुछ उपलब्धियां है नहीं, मैं आपको क्या बताऊं। तो पहला प्रश्न है, मधुप का अर्थ है मधु का पान करने वाला। ठीक है, पहले जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर है मधु का पान करने वाला। ठीक है, मधु पीने वाला, तीसरा विकल्प होगा मधु पीने वाला। दूसरा प्रश्न देखिए, पत्तियों का मुरझाकर गिरने का तात्पर्य क्या है। पत्तियों के मुरझाकर गिरने का मतलब क्या है। देखो यहां जीवन को क्या माना गया है, एक वृक्ष माना गया है। हालांकि उत्तर तो यह भी ठीक लग रहा है, जीवन के अनेक वर्ष व्यतीत हो गए, जीवन के अनेक वर्ष व्यतीत हो गए, ये उत्तर हो सकता है, लेकिन सटीक उत्तर है कि जीवन रूपी वृक्ष मुरझा गए। अनेक वर्ष की कितना समय बीत गया उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो जीवन, टोटल जीवन की बात कर रहा है, कंप्लीट जीवन की बात कर रहा है कि जीवन ही समाप्त हो गया। और जब वो कह रहे कि पत्तियां मुरझा के गिर रही है, इसलिए उसने जीवन को क्या मान लिया, वृक्ष मान लिया। तो जीवन रूपी वृक्ष मुरझा गए, ये सटीक उत्तर है। तो हमें ऐसे प्रश्नों में थोड़ा सा उत्तर, हालांकि यहाँ हमेशा एक या दो प्रश्न दाएं बाएं हो ही जाते हैं, क्योंकि हमारी सोच क्या है और पेपर सेटर की सोच क्या है। अब मैंने जो प्रश्न दिए हुए तो मेरी सोच के अनुसार दिए। ठीक है, तुम संबोधन किसके लिए आया है, सुनने वालों के लिए आया है, श्रोताओं को कहते हैं, पाठकों को कहते हैं, है ना। तुम क्या मतलब मेरी भोली आत्मकथा को सुनकर तुम क्या करोगे, और तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, तुम देखोगे कि मेरी गागर खाली की खाली है। तो सुनने वालों के लिए आया है। कवि गागर रीति किस तरह कह रहा है, किसे कह रहा है, अपने जीवन की असफलताओं को, कि उसके जीवन में कोई खास ऐसी उपलब्धि है नहीं जिसके बारे में वो बात करे, जो गिनाने लायक हो, जो बात करने लायक हो। मेरे जीवन में ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, लोग कवि से क्या कह डालने का अनुरोध कर रहे हैं, अपनी बीती। अब यह शब्द का प्रयोग किया गया, हालांकि अपना जीवन इतिहास ये उत्तर भी हो सकता है, लेकिन यहां कविता में शब्द क्या है, अपनी बीती, इसी उत्तर को हमें करना चाहिए। ठीक है।